नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा सरकार के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसके बारे में शायद 99% लोगों को नहीं पता होगा। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को केस लड़ने के लिए पैसा भी देती है। कितना रुपए देती है, कैसे देती है, क्या क्या योग्यताएं हैं और फॉर्म कहां से अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, बिना आपका समय गवाए हम उस मुद्दे पर आते हैं। लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड विमुक्त जाति, ये स्कीम रहने वाली है। डिपार्टमेंट रहेगा वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी। ठीक है जी। कितने रुपए मिलने वाले हैं इसके लिए? 22,000 रुपए सरकार देती है। केस रिलेटेड टू लैंड, रेंट और उसके उसी तरीके से वो केस कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें रहेंगी। आएंगे किसी बैंक अकाउंट में और फॉर्म कैसे भरना है वो सारी की सारी आगे हम इस वीडियो में प्रोसेसिंग करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिएगा? सबसे पहले परिवार पहचान पत्र। हरियाणा सरकार की तो अगर यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी सेवा लेनी है तो उसके लिए परिवार पहचान पत्र तो आवश्यक ही है। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए है तो कैंडिडेट की सेल्फ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। उसके बाद में एफआईआर की कॉपी भी होनी चाहिए और लॉयर को जो उसने फी पेमेंट करनी है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसके पास। वो सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम सारी चीजें इसमें आपको बताने वाले हैं। और कैंडिडेट का आधार कार्ड। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर यदि आप हमारी वीडियो देख के अप्लाई करते हो तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई फीस नहीं है, तो अप्लाई करने की भी कोई फीस नहीं रहेगी। और अगर यदि आप किसी सीएससी सेंटर पर जाके कराते हो तो आपको 10 रुपए की फीस वहां पर देनी रहेगी। ये तो थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आपको बताते हैं कि आपने कैसे उसको अप्लाई करना रहेगा। ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये कोई साथी कहेगा कि कहां से है, कैसे है, ये सारी की सारी चीजें हैं हमारी सरल हरियाणा पे जाके मिलने वाली है। हमें सरल हरियाणा से हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमने इसी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कि कैसे आपने आईडी बनानी है वहां पे, कैसे अगर आपने बनाई हुई आईडी तो फॉरगेट कैसे होगी है, वो सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपने स्कीम का नाम जो हमने पहले बता चुके हैं वो डालना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट। उसके बाद में लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड विमुक्त जाति, ये आपने सर्च करना है। सर्च के बारे में आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में है जिनको मैं टैग कर दूंगा इसी वीडियो के लिए। अभी आप देखते हैं जैसे ही हमने फैमिली आईडी डालेंगे, बगैर फैमिली आईडी तो कुछ होना नहीं है भाई। यहां से फैमिली आईडी डाली, फैमिली आईडी डालने के बाद में जिस मेंबर के नाम से है यहां पर उस मेंबर का नाम, सदस्य का नाम सिलेक्ट करना है। ओटीपी लेना है आगे। जैसे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में ये सारी की सारी डिटेल प्री वेरीफाइड, फैमिली आईडी से, फैमिली आईडी से, फैमिली आईडी से नाम, पिताजी का नाम और जीवन साथी का नाम आपने यहां से भरना पड़ेगा। ये पति या पत्नी का नाम आपने यहां पर भरना पड़ेगा। मां का नाम भी फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली उठा के आएगा। जन्म तिथि, आयु, कैटेगरी, जाति भी आएगी। यहां से आपने आपकी एससी या एसटी लिखी आएगी। आपने अपनी कास्ट खुद से सिलेक्ट करनी रहेगी। जो ऑप्शन आएगा नीचे उपकास्ट का, सब कास्ट का एक ऑप्शन आने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये रहा। फिर उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। एड्रेस भी PPP से उठ के आएगा। आपको अपना एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये चुनना रहेगा। यहां से ये चुनने के बाद मोबाइल नंबर भी प्रीफिल्ड आएगा, सारी चीजें प्रीफिल्ड आएंगी। उसके बाद में आपने अपनी बैंक का विवरण डालना रहेगा। बैंक में क्या डालना रहेगा? पहले बैंक का नाम डालना रहेगा, फिर उसके बाद बैंक का एड्रेस डालना रहेगा। यहां पर बैंक नेम, बैंक एड्रेस, उसके बाद में यहां पर आएगा आपका अकाउंट नंबर और यहां पर आएगा आपका IFSC कोड। ये हो गया हमारा। ये डालने के बाद में आपने बैंक की डिटेल, ये होगी आपकी बैंक की डिटेल डालने के बाद में न्यायालय का विवरण आएगा।
कि किस कोर्ट में आपका केस पेंडिंग चल रहा है, वहां की डिटेल्स हमने देनी रहेंगी। सबसे पहले कोर्ट का नाम, कहां पे है, क्या टाइटल है कोर्स का, केस का, केस के टाइटल के बाद में केस का नंबर डालना रहेगा, और उसके बाद में केस दाखिल करने की तिथि और मामला किस प्रकार का मामला है, ये मामला रेंट का है या फिर आपका उसी से संबंध जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है, मतलब सीधा सीधा जिसको दीवानी मामले बोला जाता है, उन मामलों से संबंधित उसमें है, रकम मिलेगी 22,000 रुपए। अब आते हैं हम वकील का विवरण डालना रहेगा। वकील के विवरण में क्या डालना है, यहां पर वकील का नाम, वकील का नाम डालना है, यहां पर उसका एड्रेस डलेगा, एड्रेस डलने के बाद में आएगा उसके मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद में वकील द्वारा कितने पैसे की डिमांड की गई है, कितने पैसे वकील ने उस केस के लिए आपसे मांगे हैं, वो डालना रहेगा। और आपने कोर्ट में कोर्ट की फीस कितनी दी हुई है उस मुकदमे में, वो आपने डिटेल डालनी रहेगी। ये सारी की सारी जानकारियां देनी रहेंगी। इसके बाद में आपने सबमिट करना है और अपलोड के ऑप्शन में आपने अपना आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या रहेगी, आपकी वो जानकारियां, वो जो फीस थी ना कोर्ट की, हमारे वकील साहब की जो सर्टिफिकेट हमने बताया था आपको, कोर्ट फीस सर्टिफिकेट, वो चीजें अपलोड करनी रहेंगी आपने। तो ये था एक छोटा सा स्टेप, ये उन साथियों तक जरूर पहुंचे जिनको इसके बारे में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जमीन और रेंट से रिलेटेड जमीन, मतलब लैंड और रेंट, जमीन और किराए से संबंधित मुकदमों के लिए कोई भी वकील किया जाता है तो उनको उसका लाभ मिल सकता है। उसके एवज में 22,000 रुपए का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस सुविधा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों।